बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गुरु और एक शिष्य रहा करते थे। वह गुरु और शिष्य एक दिन एक यात्रा के लिए निकलते हैं। वह यात्रा अत्यधिक लंबी थी। जो रास्ता उन्होंने चुना था वह रास्ता अत्यधिक घने जंगलों से होकर गुजरता था। पास ही में एक नदी बह रही थी, जिसे पार करने में उन गुरु और शिष्य को थोड़ा वक्त लग जाता है। उन गुरु ने अपने हाथों में एक थैला पकड़ रखा था और वह थैला बहुत ही भारी प्रतीत हो रहा था, जिसमें कुछ ऐसी चीज रखी थी जो अत्यधिक वजनी थी। उस थैले को उन गुरुवर ने बहुत ही ध्यानपूर्वक पकड़ रखा था। वह गुरु उस थैले को अपने आप से एक पल के लिए भी दूर नहीं कर रहे थे। ऐसे ही उन गुरुवर ने उस थैले को अपने हाथों में लेकर काफी दूर तक का सफर तय किया, लेकिन उसके बाद उस वजनी चीज के कारण उन गुरुवर के हाथों में दर्द महसूस होने लगा। इसीलिए उन्होंने वह थैला अपने कंधों पर टांग लिया और आगे का सफर तय करने लगे। वह जंगल इतना घना और इतना बड़ा था कि उसका दूसरा छोर कहीं से नजर नहीं आ रहा था। वह गुरु और शिष्य दोनों उस जंगल के रास्ते से होकर गुजरते चले जा रहे थे। वहां पर और कोई भी नहीं था। तभी वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? वह शिष्य अपने गुरु की यह बात सुनकर अत्यधिक हैरान हो जाता है और वह बड़ी हैरानी से अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? हम एक सन्यासी हैं। हमें किस बात का डर? आखिर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? पहले तो मैंने आपको ये कभी पूछते नहीं देखा। कहीं आप मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे? इस पर गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो बस इतना जानना चाहता था कि इतने घने जंगल में हम कब से चले जा रहे हैं। हो सकता है तुम्हारे मन में डर पैदा हो रहा हो, इसीलिए मैंने बस तुमसे पूछ लिया। इस पर शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप ही ने तो सिखाया है कि सब कुछ नश्वर है, तो फिर मुझे किस बात का डर? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे खोने से मुझे डर हो। शिष्य की यह बात सुनकर वह गुरुवर कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना कहकर वह गुरुवर और वह शिष्य आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। देखते ही देखते रात हो चुकी थी। रात में उन्होंने एक जगह पर रुकने का इंतजाम किया। चारों तरफ घना अंधेरा था। चारों तरफ एक सन्नाटा छाया हुआ था। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, आज रात हम यहीं पर रुक जाते हैं और अगली सुबह हम अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ करेंगे। वह शिष्य अपने गुरु की बात मान लेता है। कुछ देर बाद गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, कहीं तुम्हें भय तो नहीं लग रहा? यह बात सुनकर वह शिष्य एक बार फिर से अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे किस बात से डर लगेगा? मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया और ना ही मेरे पास खोने के लिए कुछ है। आप मेरी चिंता ना करें, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। आप चैन से सो जाए। आखिर हमें कल सुबह आगे की यात्रा भी तो पूरी करनी है। इतना कहकर वह गुरु और शिष्य दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले वह दोनों उठकर अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ करते हैं और अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे सुबह हो रही थी, वैसे वैसे सूर्य की किरणें भी तेज और तीव्र होती जा रही थी। लेकिन वह गुरु और शिष्य आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। देखते ही देखते दोपहर का वक्त हो चुका था और अब उन महात्मा को जोरों की प्यास लग चुकी थी। दोनों ने जैसे तैसे उस घने जंगल को पार किया। जंगल को पार करने के बाद उन्हें एक गांव मिला, जहां उन्होंने कुछ देर के लिए विश्राम किया। तभी वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, मुझे जोरों की प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेकर आओ। इस पर शिष्य दौड़ा दौड़ा गांव के कुएं के पास जाता है। वहां से पानी निकालकर वह अपने गुरु को देता है। पानी पीते वक्त वह गुरु अपने उस थैले को अपने उस शिष्य को थमा देते हैं। वह थैला अत्यधिक भारी था।
जैसे ही शिष्य ने उस थैले को अपने हाथों में लिया तो वह यह समझ चुका था कि यह गुरु पहले से ही अपने थैले में कुछ ऐसा लिए घूम रहे हैं जिसके कारण इनके मन में कुछ डर उत्पन्न हो रहा है। वह यह सोचने लगा कि उसके गुरुवर उससे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं, जरूर कोई बात है। जब उसने उन गुरु के थैले में हाथ डाला तो उस थैले में उसे एक सोने की ईंट मिली। उसने उस सोने की ईंट को बाहर निकालकर फेंक दिया और उसमें पत्थर की एक ईंट भर दी। उन गुरुवर ने पानी पीने के बाद तुरंत ही उस थैले को फिर से अपने हाथों में ले लिया और अपने शिष्य से कहा, जाओ तुम भी पानी पी लो, अब हमें आगे का सफर तय करना है। शिष्य भी पानी पीकर आता है और उसके बाद वे दोनों सफर में आगे की ओर बढ़ चलते हैं। तभी उन्हें एक व्यक्ति मिलता है और वह उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, इस गांव में रहना ठीक नहीं है। इस गांव में अत्यधिक चोर रहते हैं और यहाँ पर बहुत चोरियां होती हैं। यहाँ पर अक्सर लोगों का सामान चोरी हो जाता है। यह सुनकर वह गुरुवर अत्यधिक घबरा जाते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। हमें अपने मार्ग में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। इस पर शिष्य अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप निश्चिंत हो जाइए। अब हमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और ना ही अब आपको डरने की कोई आवश्यकता है। अपने शिष्य के मुख से यह बात सुनकर वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम इतने विश्वास के साथ ये कैसे कह सकते हो कि अब हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इस पर शिष्य अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, जिस सोने की ईंट के कारण आप घबरा रहे थे, जिसे आपने शुरू से लेकर अब तक ढोया था, जिसका वजन आप लेकर इधर उधर घूम रहे थे, से मैंने निकालकर फेंक दिया है। इसीलिए वह खतरा अब टल चुका है। अब वह खतरा हमारा पीछा नहीं कर सकता। इसीलिए आप निश्चिंत हो जाइए और अब आपको डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं। अपने शिष्य की यह बात सुनकर वह गुरु अपने थैले में हाथ डालकर देखते हैं तो उन्हें एक साधारण सा पत्थर मिलता है। तब वह अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, इसमें जो सोने की ईंट थी वह कहाँ गई? इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, जो आपकी परेशानी का कारण बना हुआ था, जो आपके डर का कारण बना हुआ था, मैंने उसे निकालकर फेंक दिया है और उसकी जगह पर यह पत्थर की ईंट मैंने आपके थैले में रख दी थी ताकि आपको इसके बारे में जानकारी ना हो सके। इस पर वह गुरु कहते हैं, अर्थात इतनी देर से मैं केवल एक पत्थर का बोझ ढो रहा था, एक पत्थर को लिए घूम रहा था और अकारण ही परेशान हो रहा था, डर रहा था, घबरा रहा था। इस पर शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप तो व्यर्थ ही चिंतित हो रहे थे। वह सोने की ईंट हमारे किस काम की? वह तो हमारे लिए नश्वर है, व्यर्थ है। हमारे लिए तो सब एक समान है। इस पर वह गुरु अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम सही कहते हो। मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ। तुमने एक शिष्य होकर मुझे इतनी अच्छी सीख दी है। मैं तुम्हारी समझदारी से अति प्रसन्न हूँ। मुझे खुशी है कि तुम मेरे शिष्य हो। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप ही ने तो सिखाया था, डर जैसी कोई चीज नहीं होती। यह तो हमारी मान्यता है जिसे हम कई वर्षों से यूं ही मानते चले आ रहे हैं। लेकिन यदि हम ध्यान से वास्तविकता को देखेंगे तो सत्य का ज्ञान होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। यदि व्यक्ति के भीतर भय बसा हुआ है तो कोई भी चीज उसे डरा सकती है, और यदि व्यक्ति भीतर से कमजोर नहीं है, ताकतवर है, तो कोई भी चीज उसे डरा नहीं सकती। जरूरत है तो खुद को यह बताने की कि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, हमारे भीतर जो कुछ भी चल रहा है, यह सब एक कल्पना है और कुछ नहीं, जिसे हम बेवजह ही कई वर्षों से ढो रहे हैं, इसका वजन संभाल रहे हैं। दोस्तों, अगली कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, हे गुरुवर,
क्या यह जरूरी है कि हम समय रहते अपने कार्य को पूरा कर लें? हम उसे बाद में भी तो कर सकते हैं। हम उसे बाद में क्यों नहीं कर सकते? इस पर वह गुरु अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, समय के साथ अगर तुम हर कार्य को करते हो तो जीवन में तुम्हें उसका वैसा ही लाभ मिलेगा और तुम आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे। आगे वह गुरु अपने उस शिष्य से कहते हैं, समय एक ऐसी चीज है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसीलिए समय के साथ अपने कार्य को पूरा कर लेना चाहिए। यदि तुम अपने कार्य को कल पर टालते हो तो क्या तुम जानते हो कल क्या होगा? क्या तुमने कल देखा है? यह कोई नहीं जानता। तुम्हारा आज तुम्हारे पास है, इसीलिए इस पर ध्यान दो, क्योंकि यदि यह समय निकल गया तो फिर कभी यह वापस नहीं आएगा। इस पर वह शिष्य कहता है, पर गुरुवर, ऐसा क्यों होता है? हम उस कार्य को बाद में भी क्यों नहीं कर सकते? इस पर गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, क्योंकि हर कार्य को करने का एक निश्चित समय होता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिसका एक बेटा भी था और उसका बेटा बहुत आलसी था। वह कभी भी किसी कार्य को समय पर पूरा नहीं करता था। एक काम करता और उसके बाद वह भाग जाता और घर पर भी वह वापस नहीं आता। इसी तरह उसका कार्य अधूरा रह जाता। जब वह अगले दिन उस कार्य को पूरा करने जाता तो उसका काम और भी ज्यादा बढ़ जाता। वह किसी भी कार्य को मेहनत और लगन के साथ पूरा नहीं कर पाता था और यह बात उसके पिता को बहुत अच्छे से पता थी कि उसका बेटा किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से नहीं करता, ना ही किसी काम को सही ढंग से करता है। इस कारण वह व्यक्ति अत्यधिक चिंतित रहता। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे को कैसे समझाए कि हर कार्य को उचित समय पर पूरा कर लेना आवश्यक है। देखते ही देखते समय बीत गया और वह व्यक्ति बूढ़ा हो चुका था। उसकी आयु हो चुकी थी और अब उसे यह चिंता सताने लगी थी कि उसके बेटे को कौन संभालेगा। उसे कौन समझाए कि कैसे कोई कार्य सही समय पर और सही ढंग से करना चाहिए। एक दिन उसने यह तय किया कि वह अपने बेटे से इस विषय पर बात करेगा। उसी दिन शाम को खाने के वक्त वह व्यक्ति अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और उसे समझाते हुए कहता है, बेटा, तुम जानते हो हम सब किसान हैं और किसानी करके ही हमारा पेट भरता है और हमारा जीवन भी इसी से चल रहा है। मैं जब तक स्वस्थ था मैंने पूरी लगन और मेहनत के साथ इस कार्य को पूरा किया है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता और ना जाने कब अब मेरा अंतिम समय भी आ सकता है। मेरे बाद इस काम को कौन देखेगा? कौन तुम्हारे परिवार को खिलाएगा, उसका ध्यान रखेगा? इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम अभी से अपनी जिम्मेदारियों को समझ लो और मेरा सारा कार्यभार आज से तुम संभालो। उस व्यक्ति के मुख से ये सारी बातें सुनकर उनका बेटा थोड़ा भावुक हो जाता है। तभी आगे उसके पिता उससे कहते हैं, तुम्हें अब से अपनी हर जिम्मेदारी को समझना होगा, अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, हर काम को स्वयं से करना होगा और यदि तुम अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर लोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हें सही और अच्छे फल मिलेंगे। इस पर वह लड़का थोड़ा सा क्रोधित होकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है मैं अपना कोई कार्य पूरा नहीं करता? मैं खेत में जाता हूँ, वहाँ रहता हूँ, वहाँ की देखभाल करता हूँ, घर के कामों के लिए भी जगह जगह जाता हूँ। तो क्या यह सब कार्य नहीं है? क्या इन सब को कार्य नहीं कहते? और क्या इन्हें मैंने बिना मन के ही पूरा किया है? इस पर उसके पिता कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम रोज खेत जाते हो, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम वहाँ जाकर एक पेड़ की छाया में सो जाते हो और अपना समय बर्बाद कर देते हो। मैंने खुद कई बार तुम्हें खेतों में सोते हुए देखा है
और तुम कहते हो कि तुम घर के कामों के लिए बाजार जाते हो। मैंने तुम्हें कई बार बाजार के बहाने अपने मित्रों से मिलते हुए देखा है, उनसे घंटों बातें करते हुए देखा है, लेकिन तुम एक पल के लिए यह नहीं सोचते कि घर पर बूढ़े माँ बाप हैं, उनका ख्याल रखना आवश्यक है। अपने पिता के मुख से ये सारी बातें सुनकर वह लड़का शांत हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचता। वह चुपचाप अपने पिता की बात सुनता है। उसके पिता आगे कहते हैं, अपना हर कार्य पूरे मन, ईमानदारी और लगन के साथ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करके तुम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा दे रहे हो, जो तुम्हारे लिए आगे बढ़कर बड़ी समस्या बन जाएगी। और तब ना तो तुम्हें कोई समझाने वाला होगा और ना ही तुम्हारा कोई साथ देने वाला होगा। कल को यदि हम ना रहे तो तुम क्या करोगे? इसलिए समय रहते अपने कार्यों को संभाल लो और ईमानदारी और मेहनत के साथ अपना कार्य पूरा करो। मेरा काम तुम्हें केवल मार्ग दिखाना है और मैं तुम्हें केवल मार्ग ही दिखा सकता हूँ। उस पर तुम्हें खुद ही चलना होगा, उसका अनुभव तुम्हें खुद ही प्राप्त करना होगा और यह सब तुम पर निर्भर करता है। यदि तुम मन लगाकर ईमानदारी के साथ अपना कार्य पूरा करोगे तो तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, तुम हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि तुमने अपने कार्य में अपना 100% दिया है। इसलिए तुम समय के साथ आगे भी बढ़ते चले जाओगे। और यदि तुम समय बर्बाद करोगे तो समय भी तुम्हें एक दिन अवश्य बर्बाद कर देगा, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसीलिए अपनी गलतियों को समझो, उन्हें सुधारो, अभी भी समय है। इतना कहकर उस लड़के के पिता वहां से चले गए और वह लड़का भी अपने कमरे में सोने चला गया। लेकिन अब भी वह लड़का अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं देता था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनकी अचानक मृत्यु हो गई। माता पिता के जाने के बाद वह पूरी तरह से अकेला हो चुका था। अब उसके साथ कोई नहीं था। उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। वह रात रात तक जागता रहता, सोचता रहता कि उसने क्यों अपने पिता की बातें नहीं मानी। यदि उसने अपने पिता की बात मान ली होती तो आज वह हर कार्य को पूरे मन, लगन और ईमानदारी के साथ कर पाता। लेकिन जब भी वह कोई कार्य करने जाता तो उसे कुछ आता ही नहीं था, क्योंकि उसने तो कभी ठीक ढंग से काम किया ही नहीं था। देखते ही देखते ऐसे ही समय बीत रहा था और वह जिन मित्रों के साथ घूमा करता था, बातें किया करता था, वह भी अब धीरे धीरे कामों पर जाने लगे थे और किसी के पास एक दूसरे के लिए इतना समय भी नहीं था कि वो एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर सके। और यदि समय मिलता भी एक साथ मिलकर बातें करने का, तो सभी केवल अपने कामों की ही बात किया करते थे। लेकिन वहां पर यह लड़का बिल्कुल चुपचाप रहता, क्योंकि इसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया था, जिस कारण वह यहाँ से क्रोधित होकर वापस चला जाता और अब उसे पछतावा होता कि उसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, जबकि उसके सारे मित्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वह अपने जीवन में कुछ अलग कर रहे थे और वह अब भी वहीं का वहीं है। उसने तय किया कि अब से वह खेतों में खूब मेहनत करेगा, जैसा उसके पिता ने कहा था। पूरी लगन और मेहनत के साथ वह अपने कार्य को पूरा करेगा। अगले दिन से उसने खेतों में जाना शुरू कर दिया और अपने कार्य को करने का प्रयास किया। लेकिन उसने तो पहले कभी किसी कार्य को किया ही नहीं था, जिस कारण उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे करे, जिस कारण निराश होकर वह वापस घर लौट जाता है। और घर आकर वह अपने मित्रों के बारे में सोचता है कि सब काम कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, वे सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं अकेला हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। यदि मैंने अपने पिता की बात मान ली होती तो आज मैं भी अपने जीवन में कुछ कर रहा होता। यह सोचकर वह अपने पिता को याद करने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने पिता की एक भी बात पर अमल नहीं किया था और यही वजह थी कि आज वह बहुत चिंतित था।
बहुत परेशान था और उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं था। वह रात रात भर यूं ही सोचा करता, परेशान रहता, चिंतित रहता और जब सुबह होती तो वह खेतों में जाकर मेहनत करने का प्रयास करता, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन वह अपने घर पर बैठकर इसी चिंता में डूबा हुआ था। तभी उसे ख्याल आया कि इतना सोचने और परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अभी इतनी देर नहीं हुई है, मैं जरूर कुछ कर सकता हूँ। मुझे अपने पिता की बातों का पालन करना होगा। मैं जो गलती कर चुका हूँ उसे मुझे सुधारना होगा, आगे बढ़ना होगा। उस दिन वह तय करता है कि यदि मैंने अब तक कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं अवश्य कर सकता हूँ। मैंने अब तक किसी की नहीं सुनी, लेकिन अब मैं दूसरों की बात जरूर सुनूंगा और खूब मन लगाकर मेहनत करूंगा। उसने अगले दिन सुबह से ही अपने खेत पर जाना शुरू किया और अपने आस पड़ोस के लोगों से खेती के बारे में जानकारी इकट्ठा की और जैसे जैसे उसे बताया गया था उसने ठीक वैसा ही किया। उसने खूब मेहनत की। उसने अपने कामों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जो काम उसे नहीं आता था वह उससे किसी से पूछ लेता था और फिर उस कार्य को करता था। धीरे धीरे उसने मेहनत की महत्वता को समझ लिया था, समय की महत्वता को समझ लिया था। वह धीरे धीरे मेहनत और लगन के साथ अपने कार्य को पूरा करने लगा और ईमानदारी के साथ वह आगे भी बढ़ने लगा। इतना कहकर उन गुरु ने इस कहानी को यहीं पर समाप्त कर दिया और आगे अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि उस लड़के ने सही समय रहते ही अपने पिता की बात मान ली होती तो वह पहले ही अपने जीवन में आगे बढ़ चुका होता। उसके लिए तरह तरह के दरवाजे खुल चुके होते। लेकिन जब वह पूरी तरह से टूट गया, हार गया, अपने पिता की बात याद आने पर जब उसे पछतावा हुआ, तब उसे यह एहसास हुआ कि उसने गलती की है और उसे सुधार चाहिए। यदि उसने समय रहते ही जिम्मेदारियों को समझ लिया होता और ईमानदारी से अपना कार्य किया होता तो उसके लिए भी सब कुछ आसान होता और वह भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुका होता। उन गुरु के मुख से यह कहानी सुनकर उस शिष्य को सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। हमें समय के अनुसार सब कार्य पूर्ण कर लेने चाहिए, अन्यथा अंत में केवल दुख और पछतावा ही बचता है। आगे वह गुरु अपने उस शिष्य से कहते हैं, हमेशा ध्यान रखना, व्यक्ति को सदैव अपने काम के प्रति जिम्मेदारी से अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए, तभी वह जीवन में आगे बढ़ सकता है। यह कहकर गुरु शांत हो गए और शिष्य भी अपने गुरु को प्रणाम करके वापस बैठ जाता है। दोस्तों, अगली कहानी दुखों को पूरी तरह से खत्म कैसे करें इस बात पर आधारित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, दुख है और यह सत्य है। हमारे दुख का कारण भी है, यह भी सत्य है, और उसका निवारण भी है, यह भी सत्य है। समस्या है तो उसका समाधान भी है, परंतु हमें हमारे जीवन में केवल दुख और समस्याएं ही दिखाई देती है। हर तरफ चारों दिशाओं में हमें केवल दुख और परेशानियां ही नजर आती है। इसका समाधान तो कहीं नजर ही नहीं आता। हम चाहे कितनी भी समस्या का समाधान खोजने का प्रयास क्यों ना करें, लेकिन हम उसका समाधान नहीं निकाल पाते और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है, परंतु फिर से हमारे जीवन में दुख और समस्याएं आ ही जाती है और एक बार फिर से हमारा ध्यान केवल उन समस्याओं की तरफ होता है। हमारे पास उन समस्याओं का कोई निवारण नहीं होता, परंतु यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि निवारण और समाधान दुख और समस्या में ही निहित होते हैं, और जो व्यक्ति निवारण और समाधान को खोज लेते हैं उन्हें जो संपदा मिलती है वह यूं ही समय को गुजार देने वालों को नहीं मिलती। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का राजा बहुत चिंतित था क्योंकि उसकी पत्नी का जन्मदिन नजदीक आ रहा था।
यूं तो कहने को वह राजा था, लेकिन फिर भी उनके वैवाहिक जीवन में हजारों प्रकार की समस्याएं थी। परंतु वह राजा जन्मदिन पर अपनी पत्नी को एक ऐसा उपहार देना चाहता था कि जिससे उनके जीवन में जो दुख है वह कम से कम हो। उनका जो दुख है कम से कम उस दिन के लिए वह दूर चला जाए। वह अपनी पत्नी को खुश करना चाहता था। राजा ने सभी दरबारियों को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया और साथ ही साथ सभी मंत्रीगण भी वहां पर उपस्थित थे। तभी राजा ने सभी से सुझाव मांगा कि आखिर वह किस प्रकार अपनी पत्नी को जन्मदिन पर खुश कर सकता है। आखिर कैसा उपहार दे जिसके कारण राजा की पत्नी खुश हो सके। वहां पर उपस्थित सभी लोग अपने मन की बातें राजा से बताते हैं, परंतु राजा को वहां पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति का कोई सुझाव पसंद नहीं आता। एक दिन संध्या के समय राजा अपने रथ से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक बहुत सुंदर मूर्ति देखी। वह मूर्ति बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उस मूर्ति में जान हो। उस मूर्ति को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वह तुरंत ही मूर्तिकार के पास पहुंचा और राजा उस मूर्तिकार से कहता है, तुम तो बहुत बड़े कलाकार हो, तुम्हारी मूर्तियों में तो जान नजर आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी मूर्तियां जीवित हैं। हम तुम्हारी इन मूर्तियों को देखकर बहुत प्रसन्न हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारी सारी मूर्तियां हमारे दरबार में शामिल हो। यह सुनकर वह मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन तभी राजा ने उस मूर्तिकार से एक और बात कही, देखो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में शामिल हो जाओ, किंतु तुम्हें पहले हमारी रानी के लिए एक ऐसी मूर्ति बनानी होगी जिसे देखकर वह खुश हो जाए, और वह मूर्ति रानी की ही होनी चाहिए और अपने सारे दुख दर्द भूल जाए। और यदि तुम ऐसा ना कर सके तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा के मुख से यह सुनकर वह मूर्तिकार घबरा गया। उसके पसीने छूट गए। वह राजा को मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी राजा को स्वीकृति दे दी। राजा मूर्तिकार की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वापस लौट आया। लेकिन उधर दूसरी तरफ जो मूर्तिकार अब तक बहुत प्रसन्न था, जो अपने मन से मूर्तियां बनाया करता था, जो हमेशा खुश रहता था, अब वह दुखी हो गया था। वह गहरे दुख में चला गया था। वह डर के कारण रानी की मूर्तियां बनाना शुरू करता है। तो जो भी मूर्ति वह बनाता था, उस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था मानो वह मूर्ति बहुत दुखी है, उसे किसी प्रकार का कोई दुख है। एक के बाद एक उसने कई सारी मूर्तियां बना डाली, परंतु कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं थी जिसे देखकर कोई भी खुश हो सके, जिसे देखकर यह प्रतीत हो कि मानो उस मूर्ति में जान हो और वह मूर्ति देखकर कोई भी अपना दुख भूल जाए। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वह मूर्तिकार भीतर से दुखी था, जो उसकी मूर्तियों के रूप में स्पष्ट नजर आ रहा था। राजा ने उस मूर्तिकार को 1 सप्ताह का समय दिया था, किंतु 4 दिन तो उसने यूं ही बर्बाद कर दिए। अब उसके पास केवल 3 दिन का समय बचा था, जिसके बारे में सोच सोचकर उस मूर्तिकार का गला सूखा जा रहा था। डर के कारण अब उसके हाथ पैर भी काम करना बंद कर चुके थे। उसके हाथ से हथौड़ी और छेनी तक नहीं चल रही थी और उसे अपना भविष्य नजर आ रहा था। उसे नजर आ रहा था कि वह राजा उसे मृत्यु दंड दे रहा है। उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा? उसके परिवार को कौन संभालेगा? यह सोच सोचकर उस मूर्तिकार का मन बैठा जा रहा था। तभी उसने एक योजना बनाई। वह अपने परिवार को साथ लेकर रात ही में गांव छोड़कर चला जाएगा। यह सोचकर वह तुरंत घर लौटा। उसने सारा सामान बांधा। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को भी तैयार किया। ऐसे ही वह घर से निकलने वाला था कि तभी उसने देखा कि राजा का सिपाही वहां पर तैनात है। यह देखकर वह मूर्तिकार और भी घबरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। यदि वह यहाँ से भागने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो राजा उसके साथ साथ उसके परिवार को भी मृत्यु दंड दे देंगे। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा और अपनी पत्नी से कहता है, अब से तुम्हें ही बच्चों का ख्याल रखना होगा।
मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक है, क्योंकि राजा ने जिस प्रकार की मूर्ति का मुझे आदेश दिया है, मैं उस प्रकार की मूर्ति नहीं बना पा रहा हूँ, जिस कारण राजा मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। वह मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे और उसके बाद तो तुम्हें मेरे बच्चों का ख्याल रखना होगा। इतना कहकर वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगता है। देखते ही देखते रात बीत गई और अगले दिन सुबह सुबह उस मूर्तिकार के दरवाजे पर एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आए। मूर्तिकार ने उन्हें भिक्षा लाकर दी। मूर्तिकार बहुत परेशान लग रहा था, जिसे देखकर वह बौद्ध भिक्षु उस मूर्तिकार से कहते हैं, बेटा, हमारे जीवन में दुख और सुख तो आते ही रहते हैं। हमारे जीवन में दुख और समस्याएं तो होती ही है, किंतु इन सभी दुख और समस्याओं का समाधान और निवारण भी होता है, परंतु हम केवल दुख और समस्याएं ही देखते हैं। हम उन दुख और समस्याओं में छिपे निवारण और समाधान को कभी देख ही नहीं पाते। यदि तुम ध्यान से देखोगे तो हर समस्या का समाधान है और हर दुख का निवारण भी है। मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम यहाँ से अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर भाग जाना चाहते थे, किंतु ऐसा हो नहीं सका। उस मूर्तिकार ने जब उन गुरु के मुख से यह बात सुनी तो वह उनके चरणों में जा गिरा और हाथ जोड़कर उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, आप ही बताइए मैं क्या करूं? राजा ने मुझे मूर्ति बनाने का आदेश दिया है, किंतु मैं चाहकर भी वह मूर्ति नहीं बना पा रहा हूँ, और यदि मैंने मूर्ति नहीं बनाई तो राजा मुझे मृत्यु दंड दे देंगे, और उसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस मूर्तिकार से कहते हैं, बेटा, आंख बंद कर लेने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दुख और समस्याएं तो वहीं की वहीं खड़ी रहती है। ध्यान देने और कर्म करने से सब कुछ बदल जाता है। यदि तुम केवल आंखें बंद करके यह सोचोगे कि तुम्हारी समस्याएं चली जाएगी तो ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहकर उन बौद्ध भिक्षु ने उस मूर्तिकार के कानों में कुछ कहा और उसके बाद वो वहां से चले गए। उनके जाने के बाद वह मूर्तिकार महल गया, जिसे देखकर राजा उस मूर्तिकार से कहता है, लगता है तुमने समय से पहले ही एक अद्भुत मूर्ति तैयार कर ली है। बताओ वह मूर्ति कहाँ है? मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। इस पर वह मूर्तिकार जवाब देते हुए कहता है, महाराज, अभी तक मैंने मूर्ति तैयार नहीं की है, परंतु आपके दिए हुए समय पर मैं उसे अवश्य ही पूर्ण कर लूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा एक बार महारानी से मिलना बहुत आवश्यक है, अन्यथा वह अद्भुत मूर्ति तैयार नहीं हो पाएगी और फिर आप चाहे तो मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं। राजा ने उस मूर्तिकार की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद राजा ने मूर्तिकार को महारानी से मिलवाया। मूर्तिकार महारानी से मिलने के बाद उनसे प्रश्न करते हुए कहता है, महारानी जी, किसी भी औरत के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है? इस पर महारानी जवाब देते हुए उस मूर्तिकार से कहती है, किसी औरत का मां न बन पाना उसका सबसे बड़ा दुख है। तभी वह मूर्तिकार महारानी से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, महारानी जी, किसी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? महारानी उस मूर्तिकार के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहती है, किसी भी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख उसके पति और उसके बच्चों का उसके पास होना है। महारानी के मुख से अपने प्रश्नों का जवाब सुनकर मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने रानी से आज्ञा ली और वापस घर लौट आया और अब से रात दिन उस मूर्ति पर उसने काम करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरे 3 दिन हो चुके थे। आखिरकार रानी के जन्म दिवस वाले दिन वह मूर्तिकार उस मूर्ति को लेकर राजमहल पहुंचता है, लेकिन अब राजा के मन में यह बेचैनी थी कि पता नहीं उस मूर्तिकार ने आखिर कैसी मूर्ति बनाई होगी। वह मूर्ति महारानी को पसंद आएगी भी या नहीं। इस प्रकार के कई प्रश्न राजा के मन में चल रहे थे। राजा के मन की बेचैनी लगातार बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन उधर दूसरी तरफ राजा को उस मूर्तिकार पर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि राजा ने पहले ही उस मूर्तिकार के हाथों की कला देखी हुई थी। इसीलिए एक तरफ उसके मन में यह भी विचार चल रहे थे कि उस मूर्तिकार ने जरूर ही अद्भुत मूर्ति बनाई होगी। वह मूर्ति सफेद कपड़ों से ढकी हुई थी
तभी राजा ने उस मूर्ति की ओर इशारा करते हुए रानी से कहा, यह आपका जन्म दिवस का तोहफा है, इसे कबूल करें। उसके बाद रानी ने अपने हाथों से उस मूर्ति से वह कपड़ा हटाया और इस मूर्ति को देखते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगे और यह देखकर राजा को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो महारानी को यह मूर्ति पसंद नहीं आई। इसीलिए राजा ने तुरंत ही क्रोधित होकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया और उस मूर्तिकार को बंदी बनवा लिया। लेकिन तभी महारानी राजा से कहती है, रुकिए, इस मूर्तिकार ने तो मेरा दुख और सुख एक ही मूर्ति में निकाल दिया है। इस मूर्ति में मेरे पति मेरे साथ है और मेरे हाथ में मेरा बच्चा है। इससे सुंदर मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी। यह बहुत ही लाजवाब है, अद्भुत है। इससे सुंदर तोहफा मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकता। काश ऐसा मेरे जीवन में वास्तव में हो जाए कि मेरे पति भी मेरे साथ हो और मेरे हाथों में मेरा बच्चा हो। महारानी की ये सारी बातें सुनकर और इस मूर्ति को देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा अपनी प्रजा और अपने साम्राज्य के देखरेख में इतना व्यस्त रहता था कि वह कभी अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था, जिस कारण राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और दरबार में उपस्थित सभी लोग वह मूर्ति देखकर हैरान थे। आज तक किसी ने भी ऐसी सुंदरता और जीवित मूर्ति नहीं देखी थी, जिसमें सुख और दुख एक साथ नजर आ रहा हो। उसके बाद उस राजा ने उस मूर्तिकार को रिहा करवाया और उसे ढेरों इनाम दिए और अपने राज दरबार में जगह भी दी। उस मूर्तिकार ने इनाम स्वीकार कर लिया, लेकिन राज दरबार में उसने जगह नहीं ली और हाथ जोड़कर राजा से कहा, हे महाराज, मेरी आपसे एक विनती है। आपने मुझे चेतावनी दी थी कि यदि मैं यह मूर्ति नहीं बना सका तो आप मुझे मृत्यु दंड दे देंगे, किंतु मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम में से चाहे कोई भी प्राणी क्यों न हो, सभी के प्राण उतने ही कीमती है जितने कि आपके या महारानी के हैं। इसीलिए किसी को भी बिना दोष के दंड नहीं देना चाहिए। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि राजा की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अच्छी नहीं है, इसीलिए मुझे आपके राज दरबार में कोई स्थान नहीं चाहिए। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हूँ। मैं अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। मैं आज तक जो करता आया हूँ मुझे वह पसंद है और मैं अपने पूरे जीवन काल वही करना चाहता हूँ। मैं जैसा हूँ, जिस हाल में हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं आज इतना खुशहाल इंसान हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वह मूर्तिकार वहाँ से चला गया। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत बड़े बड़े संकट और दुख आते जाते हैं, किंतु वास्तव में तो यह दुख और संकट हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, किंतु हम तो केवल उन दुख और समस्याओं को देखते ही रह जाते हैं। हम उनका निवारण खोजने का तनिक भी प्रयास नहीं करते और जब हम दुख के समय क्रोध करते हैं तो हम वास्तविकता में अपना ही नुकसान कर लेते हैं। जो व्यक्ति समझदार होते हैं वह अपनी दुख और परेशानियों से ये सबक सीख लेते हैं कि उन्हें विषम परिस्थितियों में शांत रहकर उन दुखों का निवारण करना चाहिए, उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।